Hello dear students, myself Sneha Chopra. I'm a vocational trainer at Government Girls High Secondary School रेहाड़ी. आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोटेंशियल हैजर्ड्स एंड सेफ प्रैक्टिसेस इन वर्क एरिया. अभी हम मॉड्यूल 1 कर रहे हैं. मॉड्यूल 1 में जो है हमारे टोटल 4 सेशंस हैं. सेशन नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है. अब हम सेशन 2 करने वाले हैं. इस मॉड्यूल का नाम है हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी एंड एर्गोनॉमिक्स. तो ये मॉड्यूल में हम लोग हेल्थ रिलेटेड, हाइजीन रिलेटेड और सेफ्टी एंड एर्गोनॉमिक सेफ्टीज़ के बारे में बात करेंगे. तो लेवल 3 में जो आपका सेशन नंबर 2 है मॉड्यूल 1 का, वो है पोटेंशियल हैजर्ड्स एंड सेफ प्रैक्टिसेस इन वर्क एरिया. तो पोटेंशियल हैजर्ड्स वगैरह सेफ प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और वर्क एरिया किसको कहते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हैजर्ड्स हमें पता है वो चीज़ें जिनसे हमें रिस्क है या जो चीज़ें डेंजरस हैं, जो हमारी लाइफ के लिए रिस्क हो सकती हैं, तो उसको हम लोग हैजर्ड्स कहते हैं. सेफ प्रैक्टिसेस हम उन रूल्स को कहते हैं जो हमें इन हैजर्ड्स से, इन डेंजर्स या रिस्क से अपने आप को बचाने के लिए फॉलो करने होते हैं. एंड वर्क एरिया वो जगह होती है जहाँ हम अपना काम करते हैं, जैसे हमारा स्कूल. तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक इमेज है जिस पे अलग अलग शेप्स बताई हुई हैं जो ये यूज़ होती हैं. कहीं पे भी आपने देखा होगा कि ये सेफ प्रैक्टिसेस के बोर्ड पे या कि जब भी कोई लोग वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो उनके सामने ये वाले शेप्स कई बार हमें ये दिखते हैं. अब नेक्स्ट है 5 रूल्स. क्या है जब आप वर्क प्लेस सेफ्टी की बात करते हैं तो ये कुछ बेसिक 5 रूल्स हैं जिनको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए. जैसे सबसे पहला रूल ये है कि हम ही खुद सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सेफ्टी के लिए, देन हम किसी और को ब्लेम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. अगर हम लोग अपनी सेफ्टी की इम्पोर्टेंस नहीं समझते, अगर हमें नहीं पता कि अपने आप को सेफ कैसे रखना है, तो हम इस चीज़ को किसी और के लिए ब्लेम नहीं कर सकते. अपनी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले हमारी खुद की होती है. तो सबसे पहला रूल क्या है कि हमारी खुद की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है. सेकंड है कि अगर हम लोग किसी चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं हैं, अगर हमें किसी चीज़ की प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो हमें वर्क प्लेस में उस चीज़ के साथ काम नहीं करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट है और अगर आपको वायर्स या इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करने की नॉलेज नहीं है, तो हमें उस इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर वर्क के लिए ट्रेंड नहीं है. वो चीज़ हमारी लाइफ के लिए रिस्की हो सकती है और हमारे लिए एक हैजर्ड हो सकता है. और हमें हमेशा वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए रूल्स को फॉलो करके चलना है, जो भी रूल्स बताए जाते हैं. जैसे कहीं पे रूल्स होते हैं, जैसे अगर कोई फ्लोर वेट है और वहाँ पे उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है कि वेट फ्लोर है, अभी आपको यहाँ से पास नहीं करना है, तो बेटर वही है कि कुछ टाइम के लिए जब तक वो क्लीन ना हो जाए तो हमें उस रूल को फॉलो करना है. तो हमेशा वर्क प्लेस के लिए कुछ रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है जिनको सेफ प्रैक्टिसेस कहते हैं. देन 4th जो रूल है वो ये कहता है कि हमें हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए गुड हाउसकीपिंग. मीन्स हमें क्लीन, हाइजीन, ये सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना चाहिए. अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे बोर्ड लगा के बताना चाहिए कि यहाँ पे रास्ता टूटा हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है, तो हमें वो चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है. एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो है आज की डेट में वो बहुत मैंडेटरी है, वो है कि हमें PPE किट्स या प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज़ करना है जब भी हम वर्क प्लेस में कहीं काम कर रहे हैं. PPE किट का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. इस वर्ड का आप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, या ये वर्ड को आप आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हो. रीज़न आजकल जो सिचुएशन है बाहर कोविड-19 की वजह से डॉक्टर्स और बहुत सारे जो हमारे वर्कर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स जिनको कहते हैं, जो कोरोना के लिए वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए PPE किट जो है वो बहुत मैंडेटरी है. PPE किट जो है वो अपने अपने वर्क के हिसाब से होती है. जैसे अभी जो आइकन जो स्क्रीन पे आप जो इमेज देख रहे हो, जो ये PPE किट है ये उनके लिए है जो कंस्ट्रक्टिव साइट पे वर्क करते हैं. मेडिकल स्टाफ के लिए जो PPE किट होती है वो डिफरेंट होती है. मीडिया में काम करने वाले लोगों की PPE किट जो है वो डिफरेंट होती है. तो ये जो PPE किट है ये डिपेंड करती है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं. ये वर्क टू वर्क जो है इसकी इक्विपमेंट्स और इसकी डिज़ाइनिंग होती है.
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड्स। हैज़र्ड्स के बारे में हमने अपने फर्स्ट सेशन में भी पढ़ा है कि हैज़र्ड क्या होते हैं, वो चीज़ें जो रिस्क, जो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए या हमारी हेल्थ के लिए जो चीज़ डेंजरस है। अब रिस्क और हैज़र्ड वर्ड को जो है बहुत बारी सेम तरह से या एक ही जगह पे यूज़ भी किया जाता है। तो जब हम बात करें हैज़र्ड की तो उसका मतलब रिस्क हो सकता है, और जब हम रिस्क की बात करें तो वो हैज़र्ड है, वन ऑफ द सेम थिंग। तो जो हैज़र्ड्स हैं ये हमारे पास मेनली 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। सबसे पहली कैटेगरी है बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स वो हैज़र्ड्स होते हैं जो हमें किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट या एनिमल की वजह से होते हैं। जैसे अभी जो हमारी लाइफ के लिए जो सबसे बड़ा हैज़र्ड बना हुआ है कोरोना वायरस या कोविड-19, उसको जो कैटेगरी दी जाती है वो एक बायोलॉजिकल हैज़र्ड की है। वो भी क्या है, एक बायोलॉजिकल हैज़र्ड है। क्यों? क्योंकि वो एक वायरस है जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए जो है डेंजरस है। नेक्स्ट है केमिकल हैज़र्ड। केमिकल हैज़र्ड वो हैज़र्ड्स होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो है ये हैज़र्ड लाइफ भी किसी की जो है वो ले सकते हैं। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल में आपने देखा था, एक गैस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है भोपाल में, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो केमिकल रिएक्टर लीक हो गया, और उसकी वजह से वहाँ के आसपास के एरिया में बहुत सारे लोगों की जो है वो डेथ हो गई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो हैज़र्ड है हमारा, थर्ड हैज़र्ड, वो है फिज़िकल हैज़र्ड। फिज़िकल हैज़र्ड जो है वो है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड भी इसको कहते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। जैसे बहुत ज़्यादा हाइट पे काम करना, बहुत ज़्यादा शोर में काम करना, या कहीं पे कुछ रेडिएशंस हैं, जैसे अभी टावर वगैरह होते हैं जिनकी वजह से रेडिएशंस इम्प्लीमेंट होती है। उस तरह के जो है हैज़र्ड्स हमारी हेल्थ के लिए होना, उसको हम कैटेगरी के अंडर लाते हैं, वो है फिज़िकल हैज़र्ड। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हैज़र्ड की वो है सेफ्टी हैज़र्ड। सेफ्टी हैज़र्ड वो होते हैं जो अनसेफ वर्किंग कंडीशंस की वजह से क्रिएट होते हैं। जैसे कहीं पे लाइव वायर का पड़ा होना वर्क प्लेस में, या कहीं पे कुछ जो कॉरिडोर है या जो वॉकवे है वहाँ पे जो रास्ता है वो टूटा हुआ है, या किसी सीढ़ियों का टूटा होना, या किसी भी तरह का जो अनसेफ वर्किंग कंडीशंस हैं उनको हम लोग कहते हैं सेफ्टी हैज़र्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है हैज़र्ड की वो है एर्गोनॉमिक हैज़र्ड्स। एर्गोनॉमिक हैज़र्ड्स वो होते हैं जो फिज़िकल फैक्टर्स की वजह से हों, जैसे कोई इंजरी हो जाना, तो उसको हम बोलेंगे एर्गोनॉमिक हैज़र्ड्स। लास्ट कैटेगरी है साइकोलॉजिकल हैज़र्ड। साइकोलॉजिकल हैज़र्ड के सबसे ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि ये इंसान को मेंटली जो है वो इफ़ेक्ट करता है, फिज़िकली कम करता है। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट है, स्ट्रेस है, किसी भी तरह की वायलेंस है, इन सब चीज़ों की वजह से जो है साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स होते हैं। तो ये हमारी थी क्लासिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट है फायर एट वर्क प्लेस। तो जो भी आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो ये फायर एक्सटिंग्विशर की है। तो इस इमेज में सबसे पहले बताया हुआ है एम प्रोसेस क्या होता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे किया जाता है ये आपने स्कूल में भी देखा होगा, और ये मोस्टली जितने भी वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है इसकी। बट इसको यूज़ करने का एक प्रोसेस होता है। जैसे अगर कभी भी कहीं पे अगर फायर प्रॉब्लम है तो इस एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आपको इसका पिन जो है उसको पुल करना है और होल्ड करके रखना है, और थोड़ी देर के लिए होल्ड करने के बाद फिर उसको रिलीज़ करना है। ये इसको अनलॉक करने का प्रोसेस होता है। फायर एक्सटिंग्विशर को जब आप यूज़ करोगे आग बुझाने के लिए, तो जो इसका एम है उसको आप जितना नीचे पास में रखोगे आग के, तो उतनी जल्दी जो है वो आग बुझाएगा। और जो इसका फायर एक्सटिंग्विशर में जो मटेरियल है उसको स्लोली आपको स्क्वीज़ करना है और नोज़ल को प्रेस करके रखना है, ताकि जो है जो आग है वो जल्दी वो उसको काबू कर ले। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स। अब सब जगह पे हम एक ही तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं कर सकते। अब डिपेंड है फायर किस वजह से हुई है, तो उस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फायर किस तरह की है। तो फायर्स को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
सबसे पहले जो है वो है क्लास ए। क्लास ए फायर जो है वो वुड, पेपर या क्लॉथ की वजह से होती है। क्लास बी फायर जो है वो किसी भी लिक्विड की वजह से होती है, जैसे पेंट या कोई सॉल्वेंट या ऑयल या किसी ग्रीस की वजह से। क्लास सी फायर जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकती है या किसी भी मोटर या वायरिंग की वजह से हो सकती है। क्लास डी जो है, ये जो फायर है ये केमिकल या मेटल की वजह से होती है। और लास्ट है क्लास के। क्लास के फायर जो है वो कुकिंग इक्विपमेंट्स की वजह से होती है, जैसे किसी कुकिंग ऑयल को अगर ज़्यादा देर तक अगर हम गर्म करेंगे कुकिंग गैस के ऊपर, तो वहाँ पे फायर जो बनेगी वो कैटेगरी के में कंसीडर होगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको इसलिए क्लासीफाई किया गया है क्लासेस को, कि इसी कैटेगरी, इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है हम फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज़ करते हैं। अब कहीं पे हम लोग अगर वाटर का यूज़ कर रहे हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर किसी एक क्लास में, तो उसको हम किसी और क्लास के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर आप इस इमेज में देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया गया है कि कौन सी क्लास के लिए हमको कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है। टाइप में आप देखोगे तो ये सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और इनकी कलर कोडिंग के साथ इनको बताया गया है। जैसे सबसे पहले वाटर है, वाटर की कलर कोडिंग रेड है। फोम है जिसकी कलर कोडिंग क्रीम है। ड्राई पाउडर है जिसकी कलर कोडिंग ब्लू है। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 जिसकी कलर कोडिंग ब्लैक है। और लास्ट में है वेट केमिकल जिसकी कलर कोडिंग क्या है, येलो। ये सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उनके कोड हैं जो आग बुझाने के लिए काम आते हैं। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये सारी क्लासेस हैं अलग अलग तरह की जो फायर की वजह से बनती हैं। जैसे क्लास ए है वो हमने देखा वुड और पेपर के लिए, पेपर से बनती है आग ये। तो इस आग को बुझाने के लिए हम लोग एक CO2 को छोड़ के, क्योंकि CO2 जो है वो वुड या पेपर से लगी हुई आग को जो है वो और ज़्यादा भड़काता है, इस वजह से इसमें हम CO2 को छोड़ के बाकी जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं सबका यूज़ कर सकते हैं। वाटर का यूज़ कर सकते हैं, फोम का, ड्राई पाउडर का, वेट केमिकल का। तो क्लास ए के लिए CO2 के अलावा हम लोग बाकी के 4 फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लास बी जो है वो है फ्लेमेबल लिक्विड्स की वजह से, जैसे पेंट या पेट्रोल की वजह से अगर आग लगी है तो वहाँ हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे हम लोग जिस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे वो है फोम, ड्राई पाउडर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास सी जो है, जो गैसेस की वजह से आग लगती है, वहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है ड्राई पाउडर। क्लास डी जो है फ्लेमेबल मेटल की वजह से जो होती है, उसमें भी सिर्फ ड्राई पाउडर का ही यूज़ होता है, उसमें बाकी किसी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं कर सकते। ना हम वहाँ पे पानी डाल सकते हैं, ना फोम यूज़ कर सकते हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पे भी सिर्फ ड्राई पाउडर का यूज़ होगा। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट की वजह से आग लगी है तो वहाँ पे हम लोगों को या तो ड्राई पाउडर का यूज़ करना है या तो कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर हम वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। और लास्ट जो है क्लास एफ, जो किसी भी कुकिंग इक्विपमेंट्स की वजह से या गैस ऑयल वगैरह की वजह से अगर लगी है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेट केमिकल का यूज़ होगा। इसके अलावा हम वहाँ पे किसी भी तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं पे वर्क प्लेस पे अगर कहीं पे फायर प्रॉब्लम है तो अगर हमें फायर एक्सटिंग्विशर की अच्छे से नॉलेज है तो ही हम वहाँ पे जो है, जो हमने सबसे पहले सेफ्टी मेजर पढ़ा कि अगर हमें नॉलेज है तो हमें तभी आगे जाना है। अगर नॉलेज नहीं है तो अपनी सेफ्टी और बाकियों की सेफ्टी के लिए भी हमें आगे नहीं जाना है। उसके बाद कलर कोडिंग है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। वाटर के लिए रेड है, ड्राई पाउडर के लिए ब्लू है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ब्लैक है, फोम के लिए क्रीम है और वेट केमिकल के लिए भी क्या है, क्रीम। अब सेफ प्रैक्टिसेस किसको हम कहते हैं? सेफ प्रैक्टिसेस का मतलब होता है रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना, ताकि हम अपना और अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ रख सकें। अब सेफ प्रैक्टिसेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है PPE किट का यूज़ करना। PPE किट का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वेयर करते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से। जो मोस्टली एम्प्लॉयज़ जो PPE किट का यूज़ करते हैं उसमें एक सेफ्टी वेस्ट आती है, ग्लव्स आते हैं, सेफ्टी शूज़ आते हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं,
कट रेजिस्टेंट ग्लव्स होते हैं जिसका ज़्यादातर ये मेडिकल स्टाफ जो है वो यूज़ करते हैं। आई प्रोटेक्टिव ग्लव्स प्रोटेक्शन एंड ग्लव्स होते हैं, जो लोग एक्सेसिव लाइट या केमिकल्स में काम करते हैं वो इस प्रोटेक्टिव किट का यूज़ करते हैं। हेयरिंग प्रोटेक्शन, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा नॉइस वगैरह है तो फिर हेयरिंग प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है। ये इमेज है जिसमें अलग अलग तरह के पर्सनल प्रोटेक्टिव किट के बारे में बताया हुआ है। जैसे सबसे पहले ऊपर हेलमेट बताई है, नॉइस प्रोटेक्शन है, ये फेस मास्क है आपका, ये आईज प्रोटेक्शन के लिए है, लेग्स प्रोटेक्शन है, ये वेस्ट है, ग्लव्स हैं, शूज़ हैं। तो ये अलग अलग मटेरियल है जो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट में यूज़ होता है। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं। जो ग्रीन मार्क्ड है वो राइट आंसर है और जो ब्लैक मार्क है वो रॉन्ग आंसर्स है। उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं एंड देन क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे कैटेगराइज किए हुए हैं, इनके आंसर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस स्लाइड में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी डन। अब ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है कि क्यों इम्पोर्टेंट है हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करना। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस करी उसी से रिलेटेड जो है आपके ये सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं।